अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज भी मैं आपको दो वाक़यात मैं सुनाना चाहता हूँ और दो के दो भी हदीस नबवी के रोशनी में है। नंबर एक, इसका उन्वान है मांगने से नफ़रत, यानी किसी के पास मांगना अच्छी बात नहीं है। एक आदमी फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए। एक दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ अल्लाह के नबी के पास मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया। चंद दिनों के बाद दोबारा भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनको कुछ दे दिया। चंद दिनों के बाद तीसरी मर्तबा वो आकर अल्लाह के नबी से कुछ पूछने लगे, तो हमारे प्यारे आका मुअल्लिम इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, जो भी आदमी दूसरों को देता है ना, अल्लाह ताला उसको मालदार बना देता है। लेकिन जो शख्स लालच और हिर्स की वजह से दूसरों से मांगता है तो कभी भी उसका पेट नहीं भरता। याद रखो, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। तो बच्चों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी दूसरों से मांग कर नहीं लेना चाहिए, मांग कर खाना नहीं चाहिए, अपने हाथ किसी के सामने लंबा करना ही नहीं चाहिए। अपने हाथ की कमाई से खानी चाहिए। अपने पास है तो ठीक, यानी अगर किसी बच्चे के पास एक छोटे से एक चॉकलेट है, उसके पास एक बिस्किट है जो उनके माँ बाप ने उसको लेकर दिया, लेकिन वो देखता है कि दूसरे के पास बहुत बड़ी बड़ी चॉकलेटें हैं, बहुत ज़बरदस्त मिठाइयाँ हैं, बहुत बड़ी एक चॉकलेट कैडबरीज रखा है, 5 स्टार रखा है, लेकिन इसके अपने पास एक छोटी सी मिठाई है, तो हरगिज़ हरगिज़ मांग कर, ए मुझे भी ज़रा देना चॉकलेट, मुझे भी ज़रा दे दो, मुझे भी ज़रा खाने के लिए चखने के लिए दे दो, ये सब मांगने में दाखिल होता है। ये मेरे पास अपने पास एक स्केल है, अगरचे कि वो ज़रा ख़राब है, घसकर है। मेरे पास एक पेंसिल है, अगरचे कि वो छोटे से हैं। मेरे पास एक कलम है, अगरचे कि वो ज़्यादा कलर वाला डिज़ाइन वाला नहीं है, तब भी काम तो चलता है ना, लिखने यूज़ करने के काबिल तो है ना। तो दूसरों के पास मांगना बच्चों अच्छी बात नहीं है। तो आप बताओ कि वो एक साहब कब मुसलमान हुए थे, और ये भी बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो कितनी मर्तबा आए थे, और ये बताओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको क्या नसीहत की थी। साथ में ये भी बताते चलो कि इससे हमको क्या सबक मिलता है। नंबर दो, दूसरा वाक़या, इसका उन्वान है पाक दामनी, जिसको इफ़्फ़त बोलते हैं, पाक दामनी। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चरवाहे के पास, अभी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरियां चराते थे, तो एक दूसरे चरवाहे के पास हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरी बकरियां ज़रा देख लो। भाई, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, सिटी के अंदर जाकर ये कहानियाँ सुनने की एक मजलिस जो लग रही है, वहाँ जाके मैं कहानियाँ सुनकर आऊँगा। हालांकि उस जगह में कुछ उस ज़माने के एतबार से म्यूज़िक भी बजाते थे, बेकार के इधर उधर के अशार भी ज़रा बोलने की मजलिस होती थी। कभी कभी उस मजलिस में सिर्फ बहादुरी के अशार, माँ बाप की तारीफ़ों के बारे में अशार, कभी कभी तो मरे हुए लोगों की तारीफ़ में या इधर उधर की इश्क के बारे में अशार भी आ जाते थे। और ख़ास खराबी ये होती थी कि म्यूज़िक भी उसमें बजाते थे। तो हुजूर कहानियाँ सुनने के शौक़ में, बच्चे आप लोग कहानी सुनते ना, बच्चों के लिए कहानियाँ सुनना इस कदर बहुत पसंदीदा चीज़ होती, लेकिन सिर्फ कहानियाँ सुनना नहीं, उससे मिलने वाला सबक भी, उससे क्या मैसेज मिलता है, लेसन क्या मिलता है, ये भी देखना अक्लमंद बच्चों की अलामत होती है, सिंबल होती है। खैर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले कि ज़रा तुम मेरी बकरियाँ देख लो, मैं जाके कहानियाँ सुनकर आता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में पहुँचे, तो वहाँ कहानी नहीं, अशार के साथ म्यूज़िक भी चल रही थी। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, अल्लाह देखो शुरू ही से हुजूर की कैसी हिफाजत किया। तो बच्चों, हमें खुद हुजूर की ज़िंदगी देखकर अपने आप की हिफाजत कर लेना। तो जो ही वहाँ हुजूर गए, अभी ज़र्रा बराबर भी सुने नहीं कि नींद आ गई, सो गए, वहाँ एक जगह में सो गए। पूरी म्यूज़िक की वो मजलिस पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, ज़र्रा बराबर भी हुजूर को सुनने का मौका नहीं हुआ। हुजूर उससे बच गए।
جب سورج نکلا تبھی جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی. ابھی چھوٹے بچے ہیں آپ کے جیسا، لیکن حضور کیسے بچ گئے؟ بچوں، اسی طرح سے ہم کو ہمارے ہاتھ میں فون آ بھی جائے نا، تو اس میں کبھی کبھی گیم کھیلتے ہیں بچے، میوزک ہے تو میوزک کو اسٹاپ کر دینا. میوزک سنتے ہوئے کھیلنا نہیں ہے، آلریڈی کھیلنا ایک غلط بات ہے. ویڈیو گیم اگر کھیلتے ہیں تو یہ خود ایک غلط بات ہے، تو پھر اس میں میوزک بھی سنتے رہنا. یا کوئی ایسے ویسے عام سا گیم ہے جیسے پانی بھرانے کا یا اس طرح کے عام گیم ہے، شوٹنگ وغیرہ کا نہیں، عام گیم ہے جس میں کیا بھی سود نہیں ہے، کوئی غلط باتیں پیش نہیں آتی، کوئی صورت اس میں مورت نہیں آتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. جس طرح سے ایک گلاس پانی دوسرے گلاس میں بھرانا ہے، سیم ایک کلر کا سب میں بھرا دینا ہے، جس میں کوئی صورت نہیں، مورت نہیں، مگر وہ بھی اگر پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں میوزک اگر چلے تو اس کو بند کر دینا بچوں. تو ہم کو اس سے سبق ملا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے، دھبا لگے جیسا کوئی کام بھی کرنا نہیں، حتیٰ کہ کوئی فوٹو دیکھنے کا، ویڈیو دیکھنے کا، میوزک سننے کا، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. اب بتاؤ آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کیا کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو کیا ہو رہا تھا اور آپ کے ساتھ کیا پیش آیا؟